ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम उषा है। 2000 में ज्ञान मिला था और मधुबन में रहते हुए ये 13वां साल है। बाबा ने चांस दिया है रेडियो मधुबन में सेवाएं के निमित्त 5 कार्यक्रम करती हूँ। आशाना कार्यक्रम रोज रहता है 10 से 11:30। आप सभी जुड़ सकते हो। उसमें खुशनुमा जीवन की बातें भी होती हैं कि कैसे छोटी छोटी बातों में हम तनाव में आ जाते हैं और कैसे हम इन बातों से निकल करके अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। तो इसमें मैं लिसनर के साथ ही बात करती हूँ ताकि लिसनर भी अपनी राय रख सके, उनको भी एक अवसर मिले ना रेडियो से जुड़ने का। फिर एक प्रश्न भी रहता है रोज का, तो प्रश्न का जवाब भी लोग देते हैं। और शनिवार को अंताक्षरी रख दो कि पूरे सप्ताह वो सुना सुना के ज्ञान फिर लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट कराना चाहिए। तो शनिवार को अंताक्षरी कार्यक्रम रहता है, उसमें अलग अलग थीम रहती है। जैसे त्योहार आने वाले होते हैं तो फिर त्योहारों के गीत रहते हैं, लोकगीत। और जैसे देशभक्ति के कुछ कार्यक्रम आ रहा है, जैसे गांधी जयंती है या 15 अगस्त 26 जनवरी आसपास आने वाली होती है, तो देशभक्ति गीतों की थीम रखते हैं। और अलग अलग थीम, पुराने पिक्चर्स की थीम भी रखते हैं, भजन का भी रखते हैं। कुछ त्योहार आने वाले जैसे अध्यात्म है, अपने जन्माष्टमी आ रही है, रामनवमी आ रही है, तो भजन कंपटीशन भी रखते हैं। प्रथम आने वाले के लिए हम अनाउंस भी करते हैं कि 15 दिन के अंदर स्टूडियो में पहुंचेंगे तो उनको पारितोषिक दिया जाएगा। फिर महिलाएं क्या कम जुड़ पाती हैं, सुबह काम रहता है ना, तो हम फील्ड में भी जाते हैं और महिलाओं के साथ अंताक्षरी करके वहां प्रथम आने वाले को वही प्राइज दे देते हैं। फिर वो कार्यक्रम हम रेडियो में ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो आशियाना कार्यक्रम रोज चलता है, लाइव रहता है सोमवार से शनिवार तक। आप कोई भी जुड़ सकते हैं। बाकी एक कार्यक्रम है वंदे मातरम, उसमें महिलाओं के अनुभव लेते हैं। तो उसमें हम शिमणी होम भी कितनी बार आए, अब हमारे बहुत सारी नई माताएं दिख रही है तो एक बार फिर से आएंगे। और एक लोकल कार्यक्रम है घावरी बातें, उसमें हम राजस्थानी में प्रोग्राम करते हैं। एक और बहन है, उनको जोड़ रखा है और लोकल भाषा में। पहले तो हम गांव गांव में जाते थे, तो ये आबू के अंचल में 75 गांव पड़ते हैं, सारे गांव कवर कर लिए। तो अब हम यहाँ के रीति रिवाज की बात करते हैं। बाकी गांव में जाते हैं, गांव में क्या है क्या नहीं, जैसे हम यहाँ पर भी आए थे, यहाँ का भी दिया था। तो क्योंकि ये भी एक देखने जैसा ही स्थान है ना, तो जो अच्छा स्थान होता है उसकी फिर हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर ऐसा है वैसा है, फिर उसके ऊपर गीत भी बनाते हैं। और जो ब्रेक देते हैं उसमें गीत देते हैं, और जो हम देखते हैं उसकी बात करते हैं। और जो निमित्त वहाँ होते हैं तो कुछ लोगों के हम रिकॉर्डिंग भी लेकर के देते हैं, ताकि लोगों को लगे कि वास्तव में ये गए, ऐसे नहीं लगे कि हाँ ये ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इसमें 2019 में 260 रेडियो में फर्स्ट अवार्ड भी मिला, बाबा ने दिलाया जी। उस समय लॉकडाउन शुरू हो गया था, फिर भी दिल्ली में प्रोग्राम रहा और अवार्ड मिला था। और एक कार्यक्रम है, अभी अहमदाबाद में नया रेडियो खुला है, रेडियो साबरमती, उसके लिए भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ से करके भेजते हैं। वो भी राजस्थानी भाषा में, क्योंकि अहमदाबाद में भी हर तरह के लोग रहते हैं, हर भाषा वाले। तो एक एक कार्यक्रम उन्होंने हर भाषा का रखा है, तो बोले राजस्थानी का आप ही करो, तो वहाँ के लिए भी एक कार्यक्रम कर रहे हैं। 40 मिनट का रहता है वहाँ का। और एक सलाम जिंदगी, जो हमारे बुजुर्ग भाई सीनियर सिटीजन भाई लोग होते हैं, उनका इंटरव्यू, जैसे माताओं का लेते हैं ना, ऐसे ही जीवन के अनुभव भाई लोगों का लेते हैं। और एक है विशेष मुलाकात, वो जनरल है, जैसे मैंने ले लिया, जैसे आपको समय मिला तो आपने ले लिया। फिर हमारा फील्ड का भी रहता है, हम फील्ड में भी जाते हैं और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट आते हैं उस पर भी काम करते हैं। तो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है हिंसा कोनो, पहले 2 साल चला था, वो काम काफ़ी पसंद आया गवर्नमेंट को, तो 3 साल बढ़ा दिए। 15 रेडियो को प्रोग्राम दिया था, उसमें से अपने रेडियो का काम उनको पसंद आया और ये इस प्रोग्राम को बढ़ा करके 3 साल और आगे कर दिया। तो अभी वो भी चल रहा है। तो बाबा इस तरह देखो सेवा करवा रहा है और रेडियो टॉप पे चल रहा है। और गीत, स्क्रिप्ट ये सब लिखती हूँ, बाबा ने ये कला दी है, शुरू से कला भरी है कि कोई भी जैसे
सिचुएशन के अनुसार बाबा गीत बनवा देता है। मंदिर में जाते हैं तो भजन अपने आप बन जाते हैं। पंडाल में जाते हैं तो पंडाल में भी कथाओं में बुलाते हैं, क्योंकि पहले ज्ञान के पहले भक्ति थी। भक्ति में तो वही कथा कीर्तन सुनना, तो पंडाल में भी बोलते थे। और आज वो जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में है, फिर भी बुलाते हैं कि आप आइए और अपना कुछ बना के लेके आइए। तो यहाँ का मैसेज वहां पर भी दे देते हैं। बाबा इस तरह गीत कविताएं भी बनवाते हैं। अभी जैसे मैं कह रही हूँ हिंसा को नो जो प्रोजेक्ट मिला है, उस पर स्क्रिप्ट रहती है। पहले सप्ताह की एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ती थी, उस पर हम डायलॉग लोगों से बुलवाते थे, उसमें एक गीत भी बनाते थे। अभी महीने की एक रहती है स्क्रिप्ट। फिर क्या है, दूसरे रेडियो को दिया ना, नए रेडियो को उन्होंने चुना, 15 में से पुराना अपना है, बाकी दूसरे रेडियो को लिया है वापस 13। तो एक साल इस तरह चलेगा, फिर अपने प्रोग्राम उनको देंगे, उनके अपनों को देंगे, इस तरह चलेगा। पहले भी ऐसे ही चला था। तो इस तरह बाबा सेवाएं करवा रहा है। जी, यहाँ के लिए गीत बनाया नहीं, सॉरी, तपोवन के लिए बनाया और यहाँ के लिए रह गया, आनंद सरोवर के लिए भी रह गया। क्योंकि कभी कभी क्या सेवाएं एकदम ऊपर से आ जाती है, तो फिर वो गीत अचानक, अब जैसे उस समय चलता था गुरुवार को, अब गुरुवार को प्रोग्राम चलता है, तो कभी कभी हम पूरे पूरे दिन बाहर रहते हैं, तो अपने बस खाली तपोवन के लिए गीत बनाया है। गाँवों के लिए, सारे गाँवों के लिए गीत बना रखा है। अपने बाबा की भूमि के लिए तपोवन का गीत है, यहाँ के लिए भी बनाएंगे। जब बनाएंगे तब जरूर बोलेंगे। अच्छा, तपोवन के मैंने लिख रखा है, लेकिन मैं 2 लाइन सुनाती हूँ, मुझे जितना याद होता है ना। ठीक है। तपोवन की तपोभूमि को वंदन बारंबार है, चाल सखीरी थने ले चालू योगियों के द्वार है। तपोवन की तपोभूमि को वंदन बारंबार है, चाल सखीरी थने ले चालू योगियों के द्वार है। चालो चालो चाला चाला, चालो चालो चाला चाला, इस तरह का गीत बनाया है। 3 अंतर है जी, राजस्थानी, पूरे प्रोग्राम ही राजस्थानी करते हैं ना, तो गीत भी राजस्थानी बनाते हैं। बाबा को थैंक यू। अच्छा, और अब लास्ट में एक बाबा के ऊपर गीत सुनाऊंगी, तो आप किस में सुनेंगे, राजस्थानी या हिंदी में? हिंदी में। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं योग का गीत बोल रही हूँ, तो आप साथ ही साथ महसूस करेंगे, ठीक है? कर गई बड़ा रे कमाल ज्योति बिंदु में आत्मा, कर गई बड़ा रे कमाल ज्योति बिंदु में आत्मा, ज्योति बिंदु में आत्मा, ज्योति बिंदु में आत्मा, होय कर गई बड़ा रे कमाल ज्योति बिंदु में आत्मा। 8 जन्म सतयुग में लीना, 8 जन्म सतयुग में लीना, मिल गया राधा जी का साथ सोने की बनी में आत्मा, मिल गया लक्ष्मी जी का साथ सोने की बनी में आत्मा, कर गई बड़ा रे कमाल ज्योति बिंदु में आत्मा। 12 जन्म त्रेता में लीना, 12 जन्म त्रेता में लीना, मिल गया ओए होए, मिल गया सीता जी का साथ चांदी की बनी में आत्मा, मिल गया सीता जी का साथ चांदी की बनी में आत्मा, कर गई बड़ा रे कमाल ज्योति बिंदु में आत्मा। 21 जन्म द्वापर में लीना, 21 जन्म द्वापर में लीना, मिल गया ओए होए, मिल गया अम्बे जी का साथ तांबे की बनी में आत्मा, मिल गया दुर्गा जी का साथ तांबे की बनी में आत्मा, कर गई बड़ा रे कमाल ज्योति बिंदु में आत्मा। 42 जन्म कल युग में लीना,
42 जन्म कल युग में लीना, मिल गया ओए होए मिल गया माया का साथ, लोहे की बनी में आत्मा, मिल गया माया का साथ, लोहे की बनी में आत्मा, कर गई बड़ा रे कमाल, ज्योति बिंदु में आत्मा, एक जन्म संगम में लीना, एक जन्म संगम में लीना, मिल गया ओए होए मिल गया ईश्वर का साथ, हीरे की बनी में आत्मा, मिल गया ईश्वर का साथ, हीरे की बनी में आत्मा, कर गई बड़ा रे कमाल, ज्योति बिंदु में आत्मा, ज्योति बिंदु में आत्मा, ज्योति बिंदु में आत्मा, होय कर गई बड़ा रे कमाल, ज्योति बिंदु में आत्मा। जब लौकिक में पढ़ाई करते थे तो गेम्स में बहुत रुचि थी, हर कंपटीशन में भाग लेते थे, बैडमिंटन खो खो, लेकिन टेबल टेनिस में विशेष रुचि रही। तो टेबल टेनिस में हम 5 बार टूर्नामेंट में गए और 2 बार जीते, 1 बार हमारा स्टेट लेवल तक सिलेक्शन भी हुआ और गवर्नमेंट जॉब भी मिली थी। बाबा ने गवर्नमेंट जॉब भी दी, लेकिन शायद बाबा को नहीं करवानी थी तो परिवार वालों ने मना कर दिया, तो नहीं कर पाए। और उसके बाद जब राजीव गांधी स्कीम बनी थी, उस समय भी ऑफर मिला कि आपको पहले चांस देंगे, आप पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आपको जॉब का अवसर देते। उस समय भी परिवार ने मना किया, तो वो विरोध करने का संस्कार नहीं था, जैसा कहा मान लिया, तो नहीं कर पाए। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि इधर आना था ना, तो ड्रामा अनुसार इस तरह चला। जी जी, आज भी मेरे को ऐसा लगता है, टेबल टेनिस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं शुरू हो जाऊं, लेकिन 35-36 साल हो गए छोड़े हुए। अभी मुझे बीच में एक बार अवसर मिला खेलने का, तो फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ एक बार तो खेल ले। थैंक यू देवी जी, ने बहुत प्यार से मुरली सुना है, आपका अनुभव भी शेयर किए हैं। जब भी समय मिले जरूर आते रहिएगा। और आप लोग सभी एक बार दीदी जी को ताली बजा के धन्यवाद करें। थैंक यू। ओम शांति। और 12 तारीख को दिवाली है ना, तो मुरली क्लास के बाद ही हम छोटा सा दिवाली मतलब स्पेशल भोग रखेंगे, कुछ फल फ्रूट रखेंगे, 1-2 आइटम, और कुछ बनाने का भी सोचा है। और इसे लाइटिंग तो शाम को ही होंगे, बाकी हाँ रविवार है इसलिए ये बत्ती चलेगी। बाकी और किसी को कोई राय हो तो बता सकते हैं, ओके, बाद में भी बता सकते हैं। ओम शांति, टोली ले लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा सबको, थैंक यू। बहुत प्यार से आप सभी ने भी सुना, कराने वाला तो बाबा ही है। आपको भी विशेष थैंक यू।